आज साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। तो मैं आपको बता दूं, IISER के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। IISER मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे साइंस स्ट्रीम बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं उनका एक ड्रीम होता है बचपन से ही कि मुझे इन कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए। तो जिन भी बच्चों ने ये ड्रीम बना रखा है साइंस के बच्चों के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है कि IISER के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। तो देखो बच्चों, IISER जो है इसमें इंडिया के 7 प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये ग्रुप है। ठीक है, 7 इंस्टीट्यूट्स हैं। इन इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया था ताकि स्टूडेंट्स को यूजी लेवल पे बेसिक साइंस एंड रिसर्च की क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। IISER से आप कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो, जैसे कि बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, डेटा साइंस, इकोनॉमिक साइंस, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, जियोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल जैसे प्रोग्राम में एडमिशन लिया जा सकता है। और इंडिया में टोटल 7 IISER है, जो कि है आपका IISER पुणे, IISER कोलकाता, IISER मोहाली, IISER भोपाल, IISER तिरुवनंतपुरम, IISER तिरुपति, IISER बहरमपुर। तो ये आपके 7 IISER है जहाँ से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं आफ्टर 12th। तो मैं आपको यहाँ के कोर्सेज के बारे में बता दे रही हूँ जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख रही है। देखिए यहाँ पे एक तो 5 ईयर BSMS एट ऑल IISER। BSMS मतलब कि बैचलर साइंस एंड मास्टर साइंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 5 ईयर, जो कि 7 IISER सब में ही ये कोर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका 5 ईयर BSMS इन कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस। ये आपका IISER कोलकाता में अवेलेबल है। 4 ईयर BS इन इकोनॉमिक साइंस, ये आपका IISER भोपाल में है। 4 ईयर BS इन इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल साइंस, ये IISER तिरुपति में है। 4 ईयर BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग डेटा साइंस, ये जो है आपका IISER भोपाल में है। तो ये कोर्सेज है जहां आप एडमिशन ले सकते हो। आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी है BS प्लस MS का, और आपका ग्रेजुएट प्रोग्राम भी है जो कि 4 ईयर्स का है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसकी डेट क्या क्या है। एडमिशन जो डेट्स है वो क्या क्या है। तो देखिए, पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करें तो ये फॉर्म आपके बच्चों 10 मार्च को निकल रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है 10 मार्च, मतलब कि आपका मंडे से ये फॉर्म निकल जाएगा। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 अप्रैल, 15 अप्रैल 2025। तो आपके पास पूरे पूरे 1 मंथ है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, 1 मंथ से ऊपर ही है। और अच्छा ऑप्शन है। जो इसका करेक्शन विंडो ओपन होगा, अगर आपको फॉर्म फिल करते वक्त कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन विंडो जो ओपन होगा वो अप्रैल 21 और अप्रैल 22, 2 डेज के लिए आपका ओपन होगा। रिलीज ऑफ हॉल टिकट मतलब एडमिट कार्ड जो आपका रिलीज होगा वो मई 15 को रिलीज होगा। और IISER एप्टीट्यूड टेस्ट IAT जो इसका एंट्रेंस टेस्ट होगा वो मई 25, 2025 को होगा। मतलब 25 मई को आपका इसका एंट्रेंस पेपर होगा। आंसर की जो डिस्प्ले होगी वो मई 25 को ही इसकी आफ्टर द IIT 2005, मतलब आफ्टर द टेस्ट इसका आपको वेबसाइट पे चेक करना होगा, इसकी आंसर की भी डिस्प्ले हो जाएगी। लास्ट डेट ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोड जो है वो है 16 जून। तो ये बात हो गई आपकी कि क्या है आपका फॉर्म का डेट। ओके, अब फी डिटेल देख लेते हैं। फी डिटेल क्या है एप्लीकेशन फॉर्म की। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म की जो फी डिटेल है वो EWS जनरल OBC इन कैटेगरी के लिए जो फी डिटेल है वो है 2000। ओके, जो भी जनरल EWS OBC कैंडिडेट है उन बच्चों की जो फीस है वो 2000 रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म की। इसके बाद SC ST PWD कैंडिडेट्स जो हैं उनकी फॉर्म की जो फीस है वो है 1000। ठीक है, ये हो गई आपकी फीस टेस्ट। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जब हम बात करते हैं तो इसमें मैं आपको बता दूं अपियरिंग स्टूडेंट्स भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो अभी 12th का बोर्ड का एग्जाम दे रहा है वो भी बच्चे इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें जो है आपका 12th में जो है जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट एंड OBC कैंडिडेट जो है, उनके जो 12th के जो मार्क्स हैं
वो अप टू आपके 60% आने चाहिए। जैसे आप एग्ज़ाम तो पहले ही दे लोगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, या पहले भी आ सकता है, पर फॉर्म तो अपीयरिंग बच्चा भी फिल कर सकता है। तो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। एडमिशन लेते वक्त जैसे आप पास भी हो जाओगे अगर एंट्रेंस एग्जाम में, और आपके 60% मार्क्स अगर मिनिमम नहीं आते हैं जनरल और ओबीसी कैंडिडेट जो है, तो फिर उनको एडमिशन इसमें नहीं मिल पाएगा। और जो SC ST PWD कैंडिडेट है, उनके जो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए वो 55% होने चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। साथ ही सब्जेक्ट का जो क्राइटेरिया है वो कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में से कोई एक होना चाहिए। मतलब साइंस वाले स्ट्रीम के बच्चे इसको भर सकते हैं, चाहे उनके पास मैथ्स हो या बायो हो, दोनों ही तरह के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं एग्ज़ाम में आपका आएगा क्या क्या। तो देखिए एग्ज़ाम में आपका जो टेस्ट होगा, उस टेस्ट में बच्चों यहाँ पे लिखा है कि 15 क्वेश्चन ईच फ्रॉम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ठीक है। आपके टोटल 60 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। और कौन कौन से सब्जेक्ट से होंगे? 50 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट। 50 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से होगा, 50 आपका केमिस्ट्री से होगा, 50 आपके मैथमेटिक्स से होंगे और 15 आपके फिजिक्स से होंगे। तो टोटल आपके हो गए 60 क्वेश्चंस, ठीक है, 15-15 ईच। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है आपका एग्जाम टेस्ट कैसा होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसमें? आपके मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा, ओके। ईच करेक्ट आंसर विल बी अवार्डेड 4 मार्क्स। जो भी क्वेश्चन आप सही करोगे उस पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। एंड ईच इनकरेक्ट आंसर विल लीड टू द डिडक्शन ऑफ 1 मार्क्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है द टोटल मार्क्स। देखो अगर 60 क्वेश्चंस का पेपर है और 4 नंबर पर क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस सा है आपका 240 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ कैंडिडेट आउट ऑफ 240 विल बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द रैंक लिस्ट, ठीक है। 240 में से आप जो भी मार्क्स पाओगे उसके थ्रू आपकी रैंक लिस्ट बनेगी, ठीक है। और फिर रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी बच्चे रैंक में आएंगे IISER के, उन बच्चों का एडमिशन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई बच्चों फॉर्म की, कि आपको साइंस वाले बच्चों को ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो आई होप सो बच्चों आप लोगों को इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए रिसर्च लाइन में साइंटिस्ट बनने के लिए। जिन भी बच्चों को रिसर्च करना है, साइंटिस्ट बनना है, या फिर ज़रूरी नहीं है रिसर्च या साइंटिस्ट के लिए ही, आप नॉर्मल भी इस ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बाकी चीज़ें भी आप कर सकते हो। बट जो मेन मोटिव है इस कोर्स का वो है रिसर्च और साइंटिस्ट लाइन में जाने का। तो आई होप सो बच्चों ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। सो प्लीज़ ऐसे और अपडेटेड वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।